नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि PTT एग्ज़ाम 2020 के पेपर को आप कैसे हल करें ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। तो दोस्तों पेपर को किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है और किस तरीके से OMR शीट आपको भरनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों PTT एग्ज़ाम 2020 के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। उसी तरीके से PTT एग्ज़ाम 2021 में भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप कंप्लीट देखना ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहली बात तो आपको सिलेबस पता होगा। 4 खंड आते हैं पेपर के अंदर, 50-50 जो प्रश्न हैं वो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्न रीजनिंग के, 50 प्रश्न GK के आएंगे, 50 प्रश्न जो शिक्षण अभिरुचि है उससे आएंगे, और 50 प्रश्नों के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसा भी आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज का, उस सब्जेक्ट के अनुसार उसको आपको हल करना होगा। अब बात करते हैं कि आपको इन चारों खंडों में से सबसे पहले नंबर पर कौन सा जो खंड है वो करना है। तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग को आपको बिल्कुल ही टच नहीं करना है, रीजनिंग को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। सबसे पहले आप रीजनिंग को छोड़कर बाकी जितने भी तीनों खंड हैं उनमें से आप कोई सा भी हल कर सकते हो। आप सबसे पहले चाहे तो शिक्षण अभिरुचि हल कर सकते हो, या फिर जो लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, उनमें से आप हल कर सकते हो, या फिर आप GK जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको रीजनिंग को सबसे लास्ट में हल करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग को सॉल्व करने जब आप बैठते हो तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा जो टाइम है आपका ख़राब करती है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर को हल करने का। 3 घंटे में से बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं रीजनिंग को 1.5 घंटा या 2 घंटा भी दे देते हैं। फिर बाद में आपके 150 प्रश्न बचते हैं तो बच्चा जो है वो होपलेस हो जाता है, क्योंकि 3 खंड आपके पास बचेंगे, 150 प्रश्न और 1 घंटे का टाइम आपके पास बचता है। तो आप क्या करते हो, फिर बिना प्रश्न पढ़े ही उत्तरों को टिक करके आते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली बात, रीजनिंग को आपको टच नहीं करना है। सबसे पहले लैंग्वेज, GK या फिर शिक्षण अभिरुचि को आपको टच करते हुए चलना है। सबसे लास्ट में आपको रीजनिंग को हल करना है। और सबसे पहले जैसे ही आप GK हल करें या फिर शिक्षण अभिरुचि हल करें या फिर हिंदी हल करें, तो सबसे पहले इनको हल करना है और सबसे प्रश्न को पढ़कर डायरेक्ट उत्तर आपको पता चल जाता है। बिल्कुल सिंपल होती है ये। आपको सेकंड बात अब क्या ध्यान रखनी है, जैसे ही आप या तो हिंदी करें या फिर GK को हल करें या फिर शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को हल करें, तो सबसे सेकंड नंबर की जो बात आती है वो ये आती है, जो शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन आते हैं, अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आते हैं शिक्षण अभिरुचि के, उनके अंदर 4 ऑप्शन, एक प्रश्न के अंदर जो 4 ऑप्शन आते हैं उन चारों ऑप्शनों में से मात्र 1 ऑप्शन गलत होता है, बाकी 3 ऑप्शन सही होते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जो शिक्षण अभिरुचि होती है उसके अंदर 3 क्वेश्चन सही होते हैं। अर्थात 3 क्वेश्चन कैसे सही होते हैं, एक जो उत्तर होगा वो तो बिल्कुल राइट होगा, जिसमें आपको 3 में से 3 नंबर दिए जाएंगे। यदि उससे नॉर्मल यदि आप आंसर करते हो तो उसमें से आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और यदि आप लेवल क्वालिटी का करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाता है। लेकिन एक उत्तर गलत होता है, यदि आप उसको चूज करते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई सा भी उत्तर करके आओ, आपको नंबर उसमें ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि 3 उत्तर उसके अंदर सही होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो PTT की तैयारी में नहीं करते हैं, लेकिन वो 250 से 300 नंबर आसानी से लेकर आ जाते हैं। जिन विद्यार्थियों के 250 से 300 नंबर 600 में से आ जाते हैं, इसका मतलब है उन्होंने तुक्का लगाया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग PTT की एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं है। आपको जो आप यदि गलत प्रश्न भी करते हो तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा।
तो पीटीटी की एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 के 200 क्वेश्चनों को आपको 3 घंटे के अंदर करना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। यदि टाइम कम बचता है तो आपको डायरेक्ट ओएमआर शीट के अंदर जो काले रंग के गोले हैं वो करके आने हैं, लेकिन एक भी प्रश्न आपको वहाँ पर नहीं छोड़ना है। 200 के 200 प्रश्न आपको वहाँ पर सॉल्व करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप जो भी करोगे उसका नंबर आपको ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन यदि आप प्रश्न गलत भी करते हो तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो सबसे मेन बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको रीजनिंग को सॉल्व नहीं करना है, सबसे लास्ट में आपको रीजनिंग को सॉल्व करना है। और सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, या तो जीके आपको सॉल्व करनी है, या फिर शिक्षण अभिरुचि सॉल्व करें, या फिर लैंग्वेज के प्रश्नों को आप सॉल्व करें। तो ये मेन बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में तीसरी जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सी बार क्या होता है, विद्यार्थी जैसे 11वें नंबर का यदि प्रश्न सॉल्व कर रहा है तो ओएमआर शीट के अंदर उसका उत्तर जब वो भरता है, फिल करता है, तो वो 12वें नंबर पर उसको भर देता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। जो प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो ओएमआर शीट के अंदर उसी प्रश्न को आपको टिक करना है। बहुत सी बार क्या होता है, कन्फ्यूजिंग के चक्कर में आप 11वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो, उसका उत्तर भी आपको पता चल गया है, लेकिन आप ओएमआर शीट में भरते टाइम 12वें या 13वें नंबर के प्रश्न में उसका आंसर भर के आ जाते हो। तो इससे होता क्या है कि इससे 2 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों का, इन बातों का यदि आप ध्यान रखोगे तो आप एग्ज़ाम के अंदर